सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। मजबूत संगठन और नेक इरादे के साथ गठित हुई राजपुरोहित युवा मंच नवी मुंबई की नई कार्यकारिणी के नेतृत्व में समाज एक संदेश एक का नारा देकर राजपुरोहित समाज के उद्धारक 1008 श्री खेतेश्वर महाराज की 110वीं जन्म जयंती कल्याणक उत्सव के रूप में मनाते हुए घनसोली स्थित श्री खेतेश्वर मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संध्या के समय आयोजित इस कार्यक्रम में सहपरिवार पधारे समाज बंधुओं ने श्री दाता के दर्शन कर कार्यक्रम में खुद को सम्मिलित करके लिया। इस खास अवसर पर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक बाबू सिंह पराखिया ने अपनी उपस्थिति दर्शाकर श्री खेताराम जी महाराज के मनोभाव दर्शन किए। मौका 110वीं जयंती का था, इसलिए मंदिर को 110 दियों से सजाकर जयंती के पावन अवसर पर मनाया गया दीपोत्सव मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगाता नजर आया। तो वहीं समाज की महिलाओं द्वारा की गई भजन प्रस्तुति समूचे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती नजर आई। तत्पश्चात बैंड बाजे के बीच निकाली गई शोभा यात्रा दाता के जयकारों से गूंजती नजर आई। सामाजिक दायित्व के साथ यहाँ न केवल दर्शन के लिए आने वाले समाज बंधु बल्कि हर राहगीर को कार्यकारिणी के सदस्यों ने शीत पेय पिलाकर अपना फर्ज अदा किया। बाबू सिंह पराखिया ने राजपुरोहित युवा मंच की नई कार्यकारिणी के गठन पर शुभकामनाएं देते हुए कार्यकारिणी के बैनर तले आयोजित जन्म जयंती उत्सव की जमकर सराहना की। मेरी तरफ से राजपुरोहित समाज की जो ये युवा शक्ति ने जो युवा संगठन यहाँ बनाया है खेतेश्वर धाम घनसोली में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उगते हुए सूरज की तरह है जो समाज में एक नई क्रांति लाएंगे। क्योंकि उन्होंने संगठन बनाने के जस्ट बाद इतना जयंती का इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जिसमें प्रसाद और वड़गोला की भी व्यवस्था की। ये बहुत ही समाज के लिए एक जागरूकता की बात है और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो आगे आए। आज समाज के अंदर बहुत ही आगे बढ़ने की ललक है और उसका नेतृत्व करने की क्षमता इस युवाओं में पैदा हो। इसके लिए मैं युवाओं के इस अध्यक्ष को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आने वाले समय में एक वट वृक्ष की तरह पूरे बम्बई में युवाओं का संगठन हो और वो संचालित घनसोली से हो, ऐसी मेरी इनको शुभकामनाएं। मेरी उम्मीदें यह है कि राजपुरोहित समाज वैसे बहुत जागरूक है, उनके खून में तेजी है, लेकिन उस तेजी को नेतृत्व देने की कमी है।
और वो नेतृत्व की कमी ये युवा संगठन पूरा करेगा, क्योंकि नेतृत्व होगा तो समाज आगे बढ़ेगा, सही दिशा में नेतृत्व जाएगा। नहीं तो शक्तिशाली, जैसे एक हाथी होता है, हाथी में बहुत शक्ति होती है लेकिन महावत नहीं होता है तो हाथी का उपयोग बिल्कुल नहीं होता है, और अगर महावत है तो हाथी की शक्ति का सही उपयोग होता है। इसी तरह से समाज एक हाथी के समान शक्तिशाली है, लेकिन उसको चलाने के लिए नेतृत्व की ज़रूरत है। और इन्होंने ये इनके मन में आया कि युवाओं को संगठित करो, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के लोगों ने बीजारोपण किया, वृक्ष बड़ा हुआ, अब उसको वट वृक्ष बनाने के लिए आने वाली जनरेशन को आगे आना पड़ेगा। और इस तरह से अगर ये आगे आए तो मेरे मन में भी एक कल्पना है कि ये लोग बहुत आगे बढ़े, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, समृद्धि के रूप में भी खेतेश्वर भगवान की प्रेरणा लेकर के आज पूरे विश्व में खेतेश्वर का डंका है। चाहे वो लंदन हो, चाहे यूएसए हो, चाहे मैंने हिंदुस्तान के अलावा 6 देशों की यात्रा की है, मैं जहाँ भी गया वहाँ राजपुरोहित खेतेश्वर का जब चित्र देखता हूँ, क्योंकि कोई भी अपना प्रतिष्ठान होता है तो वहाँ खेतेश्वर महाराज और तुलसाराम जी बाबा जी के फोटो रहते हैं, और वो बड़ा ही एक गंभीर विषय है जिससे परिचय हो जाता है। कई बालकदास जी के चित्र मिलते हैं, कई आत्मानंद जी के चित्र मिलते हैं। हमारे समाज के ये 5 तत्व जैसे होते हैं ना, ऐसे ये 5 प्रेरक साधु संत हुए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ खेताराम जी महाराज, आत्मानंद जी महाराज शिक्षाविद, बालकदास जी कर्म योगी और धर्म योगी, तुलसाराम जी बाबा जी। इस प्रकार से इन सब ने मिलकर, और दत्तसंदानंद जी महाराज ने एक नया अलग जगाया, गौ माता की सेवा, वो भी एक बहुत ही पवित्र कार्य है, क्योंकि हर घर की अर्थव्यवस्था के लिए पहले हिंदुस्तान में हर घर में एक गाय पाली जाती थी, और उस गाय के उत्पादों के द्वारा, उसके मल मूत्र से भी, और एक पौष्टिक दवाइयों का निर्माण होता था। आज उसका प्रचलन बहुत है। डायबिटीज़ के लिए गौमूत्र काम आता है, घर का चूल्हा पवित्र करने के लिए गौमूत्र आता है, और इस प्रकार से वो एक कीटनाशक की तरह उसका उपयोग होता है। और ये सब बातें समाज के अंदर भी लागू हो। हर पुरोहित का एक धर्म है कि वो खेतेश्वर महाराज से प्रेरणा लेते हुए अपने पास जहाँ भी गौशाला हो या अपने घर में गाय है तो ये अति उत्तम है, और राजस्थान से उसको संपर्क रखना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्गम स्थल राजस्थान है, और आसोतरा हमारी एक धार्मिक राजधानी है जहाँ से हम शक्ति प्रदर्शन करते हैं। आज समाज में कोई भी तकलीफ आ जाए, समाज का कोई बंधु छोटा धंधा करता है, बड़ा धंधा करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो इस युवा संगठन से मुझे एक उम्मीद ये भी है कि अपनी शक्ति को संयमित रख के विकास के अंदर लगाए, विनाश में नहीं, और इतना अधिक मेहनत करें। मेहनत और मेहनत ही रंग लाती है, और उसके बाद व्यवसाय जिससे हम धनोपार्जन भी करें, लेकिन धन की सीमा नहीं है। लेकिन जितने भी धन अपन कमाते हैं, कम से कम उसका 5% हम समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे, खेतेश्वर की प्रेरणा से खर्च करें, तो जिससे आने वाले समय में हमारे जो ऐसे बंधु हैं जो पढ़ाई नहीं कर सकते लेकिन इंटेलिजेंट है, उनको शिक्षा के क्षेत्र में मदद करें। कोई बीमार है और उसको हॉस्पिटल में खर्चा नहीं है तो कॉन्ट्रीब्यूशन निकाले और उसका इलाज करवाए। कोई ऐसे व्यक्ति है जो व्यवसाय करना चाहता है और उसका लोन नहीं होता है तो बैंक से लोन करवाए, अपनी पथपेढ़ियों से लोन करवाए, किसी भी प्रकार से उसको खड़ा करे। और अगर कोई कमज़ोर हो जाता है किसी भी रूप में तो उसको कमज़ोरी महसूस नहीं हो, उसको ये लगना चाहिए कि राजपुरोहित समाज मेरे पीछे खड़ा है, ये राजपुरोहितों का युवा संगठन मेरे पीछे खड़ा है, मैं अकेला नहीं तो हम हजारों मील दूर आए हैं, यहाँ पर अकेला फीलिंग करते हैं, कल कुछ हो गया तो मेरे लिए कौन है। अरे आज हिंदुस्तान के इस महानगर में, मुंबई महानगर जो हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है, कम से कम या 30,000 परिवार राजपुरोहितों के रहते हैं। और अगर वो 30,000 एक हुंकार करें तो मैं कहता हूँ यहाँ की नगर पालिका हो, यहाँ की विधानसभा हो या इससे लोकसभा के सदस्य हो, सभी लोग हमारी भावनाओं का आदर करेंगे। मैं नहीं कहता कि हम राजनीति में ही काम करें, हम धन से संपन्न चाहिए, शिक्षा से सुदृढ़ चाहिए और आने वाले समय में हर चुनौती का सामना करने के लिए हमारा ये युवा संगठन आगे आए और काम करे। मैं तन मन धन से इनके साथ। वहीं युवा मंच के अध्यक्ष श्याम सिंह सांचौर ने श्री खेतेश्वर जन्म जयंती को मिले सकारात्मक प्रतिसाद के लिए सभी का दिल की गहराइयों से आभार माना। आज राजपुरोहित युवा मंच की तरफ से समाज का कार्यक्रम किया गया तो 12 बजे चालू किया और ये पता चला कि युवा में कितनी शक्ति है।
12 बजे चालू करने के बाद इस प्रोग्राम को 5-6 बजे तक कर पाए, यही समाज की शक्ति है। और ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि समाज के युवा चाहे तो कैसा भी कितना भी बड़ा समाज का काम हो, अगर युवा एकत्रित होंगे, इकट्ठे होंगे तो समाज का हर काम कर सकते हैं। हमारी और हमारी कमेटी मिलके समाज के जो छोटे छोटे इश्यू है समाज के अंदर, वो आपस के मेल जोल है उसको ख़त्म करेंगे। जो पहले भी हमने किए हैं, 2 कमेटी बन रही थी उसको एक बनाई, यही तो समाज की ताकत है। और समाज के जो भी यहाँ बुजुर्ग युवा है, हमारे प्रेरणा स्रोत है, उनके साथ मिल बैठ कर हम उनकी प्रेरणा लेकर आगे काम करेंगे। मुझे संतुष्टि है कि हमारी कमेटी ने बहुत तन मन धन से प्रयत्न किया और 5-6 घंटों में इस प्रोग्राम को किया। इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि समाज का हम कितना भी बड़ा प्रोग्राम अगर रखेंगे तो हमारी युवा शक्ति उस प्रोग्राम को करेगी और ये हमारे बड़े लोगों के आशीर्वाद से करेगी, दाता खेतेश्वर के आशीर्वाद से और समाज के सब बुजुर्गों के आशीर्वाद से पूरा बेड़ा पार करेगी। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क। खेतेश्वर महाराज की